गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक एक्सक्रिएशन के बारे में समझाएंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसेस वेस्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हमने पहले ये पढ़ा है कि किस प्रकार जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो गैशियस जो वेस्ट रहते हैं वो अपनी बॉडी से कैसे बाहर निकालते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा। अदर मेटाबॉलिक जनरेट नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल विच नीडेड टू बी रिमूव। और दूसरा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या करता है, नाइट्रोजनियस जो मटेरियल रहता है उसको भी हटाता है। The biological process involved in the removal of this harmful metabolic wastage from the body is called excretion। ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ये हार्मफुल जो सब्सटेंस रहते हैं जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सबकी क्या रहती है, अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है इस वर्क को करने के लिए। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ये क्या करते हैं, जो वेस्ट रहता है वो किसके द्वारा निकालते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा, वाटर के फॉर्म में। एज वी हैव सीन अदर प्रोसेस, हमने दूसरी प्रोसेस देखी है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल ऑर्गन से इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स फिगर 6.3 includes the pair of kidney, a pair of uterus, a urine bladder and a urethra। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है ह्यूमन बींग का वो किससे मिलके बना रहता है, किडनी के पेयर से, यूरेटर के पेयर से, यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रा से। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। जो जो नाम हमने आपको इधर पैराग्राफ में बताए वो सब आप इस डायग्राम में देखिए। लेफ्ट रेनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रेनल वेन, अरोटा, लेफ्ट यूरेटर, वेना कवा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। किडनी किससे जुड़ी रहती है, एब्डोमेन से जुड़ी रहती है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दूसरी साइड से। Urine produced in a kidney passes through the urethra into a urinary bladder where it is stored until released through the urethra। क्या होता है, यूरिन जो रहती है वो किडनी से प्रोड्यूस होकर किससे पास होकर गुजरती है, यूरेटर से, और किस में स्टोर हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये क्या होती है, यूरेथ्रा द्वारा रिलीज मतलब निकल जाती है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। अब कैसे यूरिन प्रोड्यूस होती है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या है, ये जो मेकिंग यूरिन प्रोसेस है ये क्या करती है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट है और जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट रहता है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। Just as CO2 is removed from the blood, in the lungs nitrogenous wastage such as urea or uric acid and remove from the blood in kidneys। ये क्या करता है, रिमूव करता है किसको, लंग को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया, यूरिक एसिड को और ब्लड से किडनी तक। It is then surprised that basic filtration unit of kidney like in the lung is क्लस्टर वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। क्या होता है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज कैसी रहती है, थिन रहती है, छोटी रहती है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन अ किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड ऑफ कोलाइड ट्यूब कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। फिगर 6.14। क्या होता है, ये जो कैपिलरी रहती है किडनी के अंदर वो कैसी रहती है, कप शेप की रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, बाउमन्स कैप्सूल। क्या कहा जाता है, बाउमन्स कैप्सूल। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। सभी किडनी की जो लार्ज फिल्ट्रेशन की यूनिट रहती है वो क्या कहलाती है, नेफ्रॉन्स। पैक क्लोज टुगेदर, ये कैसे रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज चिपके जुड़े रहते हैं।
सम ऑफ सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, ये क्या है, ग्लूकोज। अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब क्या है, ये ऐसे हैं जो इनिशियली क्या होते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं। सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब, इसी प्रकार जो रीअब्जॉर्प्शन रहता है उसमें यूरिन में, ये ट्यूब की हेल्प से होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, ये रीअब्जॉर्ब क्या करता है, डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में पानी जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है। एंड हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना जो वेस्ट है वो बाहर निकलना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंटली एंटायर द लॉन्ग ट्यूब, यूरिन जो फॉर्मिंग होती है ये क्या करती है, दोनों किडनी में के लॉन्ग ट्यूब में जाती है। द यूरेटर विच कनेक्ट विद द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेटर क्या रहता है, यूरिनरी ब्लैडर से और किडनी से कनेक्ट रहता है। Urine is stored in a urinary bladder until the pressure of expanded bladder lead to the org to pass it through them urethra, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या करता है, यूरेथ्रा द्वारा यूरिन को बाहर निकाल देता है। द ब्लैडर इज मस्क्यूलर, ये ब्लैडर कैसा रहता है, मस्क्यूलर रहता है। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, तो ये कैसा रहता है, नर्वस कंट्रोल के अंदर रहता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, और कहीं हमने पढ़ा है, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ग ऑफ यूरिनेट, तो इसके प्रकार हम अर्ग ऑफ यूरिनेट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश हुआ। आपकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको आर्टिफिशियल किडनी के बारे में समझाएंगे। अगर ये चैप्टर किसी बच्चे का स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको पूरा देख सकते हैं।